हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सबसे अहम चीज़ों में से एक मॉक टेस्ट के बारे में। बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट तो दे रहे होते हैं, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि हम बस टेस्ट दे रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता, मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का असली आईना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मॉक टेस्ट आखिर ज़रूरी क्यों है और इन्हें बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि आपकी तैयारी में आपका समय और मेहनत दोनों आपके काम आ सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉक टेस्ट आखिर ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, मॉक टेस्ट हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। ये आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। दूसरा है दोस्तों एग्ज़ाम प्रेशर हैंडलिंग। रियल टाइम प्रैक्टिस से आपका डर और तनाव दोनों कम हो जाते हैं। मॉक टेस्ट आपकी सेल्फ असेसमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मॉक टेस्ट आपको बताते हैं कि आप किन टॉपिक्स पे मजबूत हैं और कौन से टॉपिक्स में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन टाइप फैमिलियरिटी। जैसे कि अधिकांश एग्ज़ामों में उनका पैटर्न चेंज होता रहता है साल दर साल, तो इस हिसाब से मॉक टेस्ट जब आप करते हैं तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसमें मॉक टेस्ट आपको हर टाइप के सवालों से परिचित कराते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि मॉक टेस्ट का सही इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, मॉक टेस्ट तभी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जब आपने अपनी तैयारी में अपने बेसिक्स और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर ली हों। यदि आप बिना प्रॉपर तैयारी के सीधे टेस्ट देने लग जाएंगे तो आपको एक बेहतर फीडबैक नहीं मिल पाएगा, साथ ही आपको ये तनाव बढ़ाने का ही काम करेगा। इसलिए दोस्तों, आप ये सुनिश्चित करें कि आपने जिस भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक पे मॉक टेस्ट देने का मन बनाया है तो उसके कॉन्सेप्ट और उसके बेस आपने मजबूत कर लिए हों। इसके लिए आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और बेसिक समझ पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, याद रखिए कि बिना तैयारी के मॉक टेस्ट देना सिर्फ आपके समय और आपकी मेहनत का ही नुकसान है, क्योंकि इस स्थिति में आपको अपनी वीकनेस भी अच्छे से पता नहीं चल पाएगी। अगला है दोस्तों एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में ही टेस्ट दें। तो मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा तब ज़्यादा होता है जब आप इसे असली एग्ज़ाम की तरह लें। इसका मतलब है कि आपको अपने टेस्ट के दौरान वही स्थितियाँ और वही रूल्स अपनाने होंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इससे टाइम प्रेशर और एग्ज़ाम स्ट्रेस दोनों मैनेज करना सीख पाते हैं। इसके लिए आप टाइमर सेट करें और अपने परीक्षा की अवधि के हिसाब से टेस्ट दें। मोबाइल इत्यादि डिस्ट्रैक्शंस आप दूर रखें और संभव हो पाए तो अपने स्टडी टेबल पर बैठकर ही आप टेस्ट दें। मेंस की आंसर राइटिंग लिखते समय आप अपनी स्पीड और प्रेजेंटेशन का ध्यान रखें। अगर आप टेस्ट को सिर्फ कैजुअल तरीके से देंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट, फोकस और कंसंट्रेशन का असली फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तीसरी बात है कि टेस्ट के बाद उसको एनालाइज करना। तो कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव रिजल्ट देख के खुश हो जाते हैं और